हेलो फ्रेंड, ज्योग्राफी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए है। तो मेंस के लिए ज़्यादातर है ये शॉर्ट नोट से आपका 100% कंप्लीट करने के लिए। तो आप लोगों का कल हमने इससे पहले महासागरीय जलधाराओं के बारे में देख लिया था। कॉन्सेप्ट वाला पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। जो आपका एप्लीकेशन पार्ट था उसका प्रभाव क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके आर्थिक महत्व क्या है, उसका वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो पर डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। तो आज हम लोग पवन के बारे में देखेंगे, विंड के बारे में देखेंगे। ये भी आपके पीसीएस के सिलेबस जीएस पेपर 1 में है। पवन है आपकी ज्वालामुखी है, भूकंप हमने करा रखा है तो ज्वालामुखी भी करा देंगे। तो पहले पवन के बारे में देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, आपका बस टाइम नहीं ज़्यादा लूँगा, 10 से 15 मिनट लूँगा, आपका 100% एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पवन किसे कहते हैं उसको पहले देखते हैं, फिर आगे पवन का कितने टाइप्स के विंड होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पवन किसे कहते हैं उससे पहले हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में जान लेते हैं। तो हाई प्रेशर कहाँ पर देखने को मिलेगा? जहाँ पर टेम्परेचर आपका लो होगा वहाँ पर आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात आपको याद रखनी है। कुछ चीज़ें आपको शॉर्ट नोट्स भी बना के रखना है ताकि 100% आपको तैयार हो जाए। तो टेम्परेचर का रिलेशन होता है प्रेशर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो 0 डिग्री पे सभी को पता है कि 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है वहाँ पर आपका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट आकर गिरती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ लो प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, ये पूरा का पूरा मान लीजिए गोलार्ध है। तो इसके बाद हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर और ध्रुवों पर आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इसको विषुवतीय कहते हैं, उपोष्ण उच्च हाई प्रेशर, उपध्रुवीय निम्न प्रेशर और ध्रुवीय उच्च प्रेशर। तो याद रखिएगा। अब पवन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि पूछा जाएगा कि पवन किसे कहते हैं, उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, या और भी कुछ स्थानीय पवनों का इफेक्ट क्या पड़ता है, किसमें बारिश में क्या इसका योगदान है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण, वायुदाब में क्या है, क्षैतिज विषमताओं के कारण जब हवा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं या बहती हैं, और इन्हीं क्षैतिज रूप से गतिशील हवाओं को ही पवन कहा जाता है। तो ये जो हवाएं गतिशील हैं क्षैतिज रूप से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, तो इन्हीं को हम पवन कहते हैं। तो ये आपका डिफिनेशन हुआ, आप आराम से डिफिनेशन लिख सकते हैं, अपने अनुसार डिफिनेशन लीजिए। आपको बस हाई प्रेशर लो प्रेशर याद रहना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि हाई प्रेशर से हमेशा पवन चलती है लो प्रेशर की ओर। चलिए अब देखते हैं पवन के कितने टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ विंड के बारे में देखते हैं। तो पवन को इसकी विशिष्टता के आधार पर प्राय 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका है भूमंडलीय पवने, जिसे प्रचलित पवने भी कहा जाता है। तो प्रचलित पवने भी कहा जाता है इसी को, प्रचलित पवने। साथ में सनातनी पवने भी इसी को कहते हैं, और ग्राही पवने भी कहते हैं, और अस्थाई पवने भी कहे जाते हैं। अस्थाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सालों साल एक निश्चित दिशा में बहती रहती है, इनका कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आपका स्थानीय और सामरिक पवने चेंज होती रहती है मौसम और दिशा के अनुसार, और ये हमेशा एक ही दिशा में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, इसीलिए इनको अस्थाई पवने भी कहा जाता है। सामरिक पवने हो गए और स्थानीय पवने। तो पहले हम भूमंडलीय पवनों के बारे में देखेंगे, फिर आगे चल के असामरिक और स्थानीय पवनों के बारे में देखेंगे। तो भूमंडलीय पवने किसे कहते हैं? तो ये पृथ्वी पर चलने वाली, एक निश्चित दिशा में चलने वाली अस्थायी पवनें होती हैं, और इन्हीं को हम भूमंडलीय पवनें कहते हैं। और ये पवनें जो हैं वो प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका है व्यापारिक पवनें, दूसरा है पछुआ पवनें, और तीसरा है ध्रुवीय पवनें। तो चलिए एक एक करके देखते हैं व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं। तो व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा गोलार्ध है, याद रखिएगा। ये 0 डिग्री है जहाँ पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। ये 30 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ है जहाँ पर हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अभी हमने बताया कि जो पवनें होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। तो पवनें चलना स्टार्ट हुई, जो व्यापारिक पवनें हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना स्टार्ट हुई। लेकिन क्या हुआ, जब पवनें चलना स्टार्ट हुई तो ध्रुवों पर सभी को पता है कि कोलोरेसिस जो फोर्स होता है वो नगण्य के बराबर होता है विषुवत रेखा पर, और ध्रुवों पर सबसे मैक्सिमम होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में
जो आपका कोरोलिसिस फोर्स लगता है उसी के कारण जो पवनें होती हैं वो क्लॉकवाइज यानी कि दाहिने की तरफ क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। तो ये बात याद रखिएगा। कोरोलिसिस फोर्स की वजह से, इसके प्रभाव की वजह से जो व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं वो दाहिने की तरफ क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। और जो पवनें दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं वो अपने बाएं मुड़ जाती हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखते हैं आगे ये इन पवनों का इफेक्ट क्या होता है। तो ये पवनें, ये मान लीजिए आपका पूरा का पूरा एक महाद्वीप है, कोई मान लीजिए एक महाद्वीप है। पवनें चलना स्टार्ट करी 0 डिग्री पर आकर ये आपस में जब मिलेंगी तो संवहन के द्वारा ये क्या करेंगे, भारी बारिश करेंगी। लेकिन भारी बारिश ये कहाँ पर करेंगे, ओनली क्योंकि ये समुद्रों से आर्द्रता नमी को ग्रहण करेंगे और महाद्वीप के पूर्वी भागों में आके ये बारिश करेंगी। तो महाद्वीप के पूर्वी भागों में ये बारिश करती हैं क्योंकि पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते इनमें आर्द्रता एकदम नगड़ के बराबर हो जाती है, नमी खत्म हो जाती है और ये शुष्क हो जाती हैं, इसलिए बारिश नहीं कर पाती। इसलिए आपको महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में जैसे आपका कालाहारी मरुस्थल, ये सब आपको अटाकामा मरुस्थल, पश्चिमी भागों में आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। तो ये आपको व्यापारिक पवनों का एक योगदान है। साथ में कल ही हमने बताया था क्या कि महाद्वीप के पश्चिमी भागों में आपको बेंगुला की धारा, पेरू की धारा, तो कनारी की धारा, ये सभी देखने की जो धाराएं मिलती हैं ये ठंडी जलधारा होती हैं जिसमें नमी की मात्रा नगण्य मात्रा बराबर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं होती है। इनकी वजह से भी क्या होती है, यहाँ पर पश्चिमी भागों में क्या होते हैं, मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जलधारा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। साथ में और देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्थल की अपेक्षा, क्योंकि स्थल पे आपको निश्चितता नहीं देखने को मिलेगी, अनिश्चितता ज़्यादा देखने को मिलेगी, कहीं अगर अप कहीं पर डाउन। तो स्थल की अपेक्षा सागर में जो होती हैं पवनें होती हैं वो ज़्यादा सुदृढ़ होती हैं। इन्हीं का कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे 50, 40 और 60 के बारे में, तो उन्हीं के बारे में अभी हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। अब पछुआ पवनें किसे कहते हैं तो उनके बारे में देखते हैं। पछुआ पवनें कहाँ से चलना स्टार्ट करती हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो पछुआ पवनें चलना स्टार्ट करेंगे, आपको हाई प्रेशर से ही स्टार्ट करेंगे। ये आपका हुआ लो प्रेशर, ये है हाई प्रेशर, ये फिर आपका लो प्रेशर आ गया 60 डिग्री नॉर्थ पे, फिर यहाँ पर भी लो प्रेशर आ गया। तो पछुआ जो पवनें होती हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्रुवीय निम्न वायुदाब देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने अभी बता रखा है हाई प्रेशर है, इसे कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब से पवनें चलना प्रारंभ की, जिसे कहते हैं पछुआ पवनें। और ये पवनें जो हैं वो आपको उत्तरी गोलार्ध में पहले बताया कोरोलिसिस फोर्स की वजह से क्या करती हैं, अपने दाहिने मुड़ जाती हैं। तो कोरोलिसिस फोर्स की वजह से अपने दाहिने मुड़ जाती हैं। तो ये है आपका जो पवनें चल रही हैं, कोरोलिसिस फोर्स की वजह से क्या करेंगे, अपने दाहिने मुड़ जाएंगी। तो अपने दाहिने मुड़ती हैं, तो ये चल रही हैं ऐसे, फिर ऐसे मुड़ जाएंगी। तो याद रखिएगा। और इसकी वजह से क्या होता है, ये बारिश भी करती हैं। कहाँ कहाँ पर करती हैं, तो इसकी वजह से ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु जो है, ये आपका सागर है, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, यहाँ से चलना स्टार्ट की, फिर ये आपका यूरोप देश है मान लीजिए। तो यूरोप के जो पश्चिमी भाग हैं वहाँ पर क्या है, यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करेंगी। आर्द्रता ग्रहण करने के बाद ये स्थल पे आकर क्या करेंगी, बारिश करेंगी। तो इसकी वजह से यूरोपीय क्षेत्र में, यूरोपीय तुल्य जलवायु में भारी बारिश आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको मत्स्य पालन भी देखने को मिलेगा। और जलधाराओं की वजह से भी यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम आपको देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर ये जलधाराओं की वजह से क्या होता है, क्योंकि गर्म जलधारा है तो उसकी वजह से भी इस साइड में आपको पश्चिमी तुल्य यूरोप में भी आपको बारिश देखने को मिलेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। साथ में दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपको स्थल कम देखने को मिलेगा। क्या, दक्षिणी गोलार्ध में आपको स्थल कम देखने को मिलेगा, क्योंकि स्थल जो भाग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थलों के अभाव के कारण जो होती हैं वो हवाएं जो होती हैं वो ज़्यादा सुदृढ़ होती हैं। अभी हमने बताया था कि समुद्रों में जो हवाएं होती हैं वो ज़्यादा सुदृढ़ होती हैं, और इसलिए जो पछुआ पवनें हैं दक्षिणी गोलार्ध की वो होंगी ज़्यादा
40 से 65 के बीच, 40 से 65 डिग्री नॉर्थ के बीच ये पौने क्या होती हैं, दक्षिणी अक्षांश में बहुत ही सुदृढ़ होती हैं। इसलिए इनको क्या क्या कहा जाता है, तो नाविकों द्वारा इनका नाम दिया गया है। जो 40 अक्षांश पे पौने होती हैं उनको कहा जाता है क्या, गजरती। तो गरजती चालीसा कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में ही कहा जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आपको महाद्वीप भी बहुत देखने को मिलेंगे, देश देखने को मिलेंगे, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में कम देखने को मिलते हैं। इस अभाव के कारण इनको जो 40 अक्षांश पे होते हैं उनको कहते हैं गरजती चालीसा। 50 पे प्रचंड पचासा कहा जाता है, याद रखिएगा। 50 पे प्रचंड पचासा और 60 पे कहा जाता है चीखता साठा। तो ये नाविकों के द्वारा दिया गया नाम है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी याद रखना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया गया, पौने बारिश कहाँ पर करती हैं, क्या करती हैं। तो ये सब आपको फिगर बनाना है। फिगर बनाएंगे आपको 100% नंबर मिलेगा। कम लिखेंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन फिगर बनाना आपको मस्ट होता है। तो यही था गरजता चालीसा, जिसे कहते हैं रोरिंग, होस्टिंग और आपका फोर्टीन्स और भयंकर पचासा, या आपका क्या होते हैं प्रचंड पचासा और चीखता साठा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन वनडे एग्जाम में भी ऐसे टाइप का पूछा जाता है कभी कभी। नेक्स्ट आपका है ध्रुवीय। तो ध्रुवीय पूर्वी पवनों के बारे में देखते हैं। ध्रुवीय पवनों के बारे में देखते हैं। तो ध्रुवीय पवनें जो होती हैं वो निम्न उपध्रुवीय, निम्न वायुदाब से चलती हैं। तो यहाँ पर अभी हमने बताया 60 डिग्री पे आपको देखने को मिलेगा क्या, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगी। तो चलना कोरोलिसिस फोर्स की ओर अपने दाहिने तो मुड़ेंगे ही, ये तो पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं मुड़ेंगे। तो ये पौने जो होती हैं इस साइड से चलना प्रारंभ करती हैं। तो अभी हमने देखा, एक बार देख लेते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। ये पौने चली आपकी व्यापारिक पौने, इधर से चली आपकी कौन सी पौने, पछुआ पौने, फिर उधर से आई क्या व्यापारिक, वो क्या पौने आई, ध्रुवीय पौने आई। तो जो आपकी ये गर्म है, ये इधर से ठंडी आ रही है, क्योंकि आपके ध्रुवों के पास जो पौने चलेंगी वो तो ठंडी ही चलेंगी। तो इन दोनों के मिलने से, याद रखिएगा, इन दोनों के मिलने से आपके 60 डिग्री पर क्या बनता है, वाताग्र बनता है। क्योंकि जो ठंडी पौने होंगी, ये मान लीजिए आपकी गर्म पौने हैं, ये आपकी ठंडी पौने हैं। तो ठंडी पौने जो होती हैं वो भारी होंगी, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो भारी होने से क्या होंगी, नीचे जाएंगी। और जो आपकी गर्म पौने हैं वो हल्की होने के कारण से क्या होंगी, ऊपर उठेंगी। और इन्हीं की वजह से क्या बनेगा, तो इन्हीं की वजह से 60 डिग्री पर वाताग्र बनता है। ये बात आपको याद रखनी है, 60 डिग्री पर वाताग्र बनता है, जिसके कारण से आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति देखने को मिलेगी। तो याद है, प्रति चक्रवात जिसे कहते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति देखने को मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 3 प्रकार की पौने जो कि आपकी प्रचलित पौने थी। कौन कौन सी, तो एक बार देखते हैं। आपकी होंगी व्यापारिक पौने। व्यापारिक पौने कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पछुआ पौने कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, किस द्वीप में या कहाँ पर बारिश करती हैं, कहाँ पर इनको चासा, इनको पचासा कहा जाता है। साथ साथ ध्रुवीय पौने भी हमने देख लिया। तो ये पौने कॉन्सेप्ट में आपको 100% तैयार हो गया होगा, आशा करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या है, सामरिक पौनों के बारे में देखते हैं। तो सामरिक पौने कौन कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में एक एक करके देखते हैं, जिन्हें मौसमी पौने भी कहा जाता है। तो इनको मौसमी पौने या सामरिक पौने भी कहा जाता है। तो ये आपके डिफरेंट प्रकार की होती हैं। एक होती है मानसूनी पौने, एक होती है स्थलीय समीर या समुद्र समीर, नाम तो सुना होगा आपने, स्थलीय समीर या समुद्र समीर। साथ में पर्वतीय समीर और घाटी समीर। तो पर्वतीय समीर, घाटी समीर, मानसूनी पौने, इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो धरातल की वह सभी पौने जिनकी दिशा मौसम के अनुसार पूर्णतः परिवर्तित होती रहती है, उन्हें मानसूनी पौने कहते हैं। तो धरातल के अनुसार इनकी दिशा जो है वो हमेशा क्या होती है, 6 महीने में परिवर्तित होती रहती है। तो देखते हैं, ये पौने ग्रीष्म ऋतु में 6 माह स्थल से सागर की ओर। तो ग्रीष्म ऋतु में स्थल से सागर की ओर कैसे चलती हैं, उसका कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट ही देखना है, रटना नहीं किसी बात को। जबकि शीत ऋतु में 6 माह कहाँ से चलती हैं, तो 6 माह वो शीत ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ये कैसे कैसे चलती हैं। तो हमें चलना सीखना है, बस लिखना तो अपने मन से ही है, बस चलना सीखना है। तो चलिए देख लेते हैं चलना कैसे सीखना है।
तो जब गर्मी का मौसम होगा, ये मान लीजिए आपका भारत है, ठीक। गर्मियों के मौसम में जो आपके स्थल होते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट देखिए, स्थल जल की तुलना में जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं। और जो समुद्र होते हैं या जो जल होती हैं वो बहुत स्लोली गर्म भी होते हैं और बहुत स्लोली क्या होते हैं, ठंडे भी होते हैं। तो ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। साथ में इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं। तो गर्मियों के मौसम में, समर सीजन में क्या होता है, आपकी जो पृथ्वी है, जो आपका भारत देश है, वहाँ पर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा। तो हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा। तो लो प्रेशर होगा, तो अभी हमने बताया था यहाँ पर जब लो प्रेशर हो गया और समुद्र में हाई प्रेशर हो गया गर्मियों में, क्योंकि टेम्परेचर तो कम होगा, स्थल की अपेक्षा समुद्र में टेम्परेचर तो कम होगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया। तो ग्रीष्म ऋतु में जो पवनें चलती हैं, मानसूनी पवनें, वो आपको देखने को मिलेंगी कहाँ से, समुद्र से स्थल की ओर। तो जून जुलाई में आपको बारिश भी देखने को मिलती है। तो इन सब पवनों की वजह से, जलधाराओं की वजह से, जलधाराएं जो होती हैं, इन पवनों की वजह से चेंज हो जाती हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको जानना है। तो इन्हीं की वजह से चेंज हो जाता है, तो ये बात याद रखिएगा। चलती हैं कहाँ पर से, तो ग्रीष्म ऋतु में हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, ये बात याद रखनी है। साथ में जब सर्दियों का मौसम आएगा, तो सर्दियों के मौसम में यहाँ पर टेम्परेचर आपको लो देखने को मिलेगा और यहाँ पर टेम्परेचर आपको हाई देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो हो गया, और क्या हो गया, प्रेशर लो हो गया और टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया। तो जस्ट इसी के अपोजिट हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये आपका समर सीजन का है, ये आपका विंटर सीजन का है, इमेज जस्ट उल्टा बना है, तो आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, स्थलीय समीर और जलीय समीर क्या क्या होते हैं। तो स्थलीय समीर और जलीय समीर के बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आपको तैयार होना चाहिए। ये दिन प्रतिदिन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये दिनों दिनों में आपके समीर जो हैं वो स्थल और जल से समीर चेंज होते रहते हैं, तो उनको देखते हैं। तो स्थलीय समीर और जलीय समीर कब कब बनेंगे, तो स्थलीय समीर कब बनेगा, जब हवाएं स्थल से समुद्र की तरफ जाएंगी, तो उन्हीं को स्थलीय समीर कहा जाएगा, स्थल से समुद्र की तरफ। तो स्थल से समुद्र की तरफ कब जाएंगी, जब स्थल पे हाई प्रेशर होगा। तो स्थल पे हाई प्रेशर कब होगा, जब टेम्परेचर लो होगा। अब टेम्परेचर लो कब होगा, जब रात का समय होगा, क्योंकि रात के समय में टेम्परेचर लो हो जाएगा, दिन के समय में तो टेम्परेचर हाई रहेगा। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, आपको लिखना अपनी तरीके से, आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर करना है, लिखना तो खुद अपनी तरफ से। तो दिन के समय में, रात के समय में टेम्परेचर हाई होगा, रात के समय में टेम्परेचर लो होगा, तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अब प्रेशर हाई हुआ तो हवाएं चलना शुरू की स्थल से समीर की तरफ, तो इसी को कहा जाता है स्थलीय समीर। तो जब पवनें स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं, तो इन्हीं को कहते हैं स्थलीय समीर। और जब पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, तो इन्हें कहते हैं सागरीय पवनें। तो सागरीय समीर कहा जाता है। तो ये कब चलेंगी, तो दिन के समय याद रखिएगा, दिन के समय में टेम्परेचर यहाँ पर जो है आपका स्थल है वहाँ पर हाई होगा, तो टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे, तो इन्हें कहते हैं सागरीय समीर। तो आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप नीचे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या है आपका पर्वतीय एवं घाटी समीर। तो पर्वतीय एवं घाटी समीर के बारे में देखते हैं। तो घाटियों पे आपको, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे आप जाएंगे, वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो घाटियों पे क्या होगा, पर्वतीय भागों में दिन के समय में क्या होते हैं, तो दिन के समय में जब सूर्य आपका निकलता है, तो पर्वतों के ढलानों पर, यहाँ पर यह ढलान है मान लीजिए, यहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर टेम्परेचर दिन में लो होगा, तुलनात्मक रूप से लो होगा। तो टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई हो गया, प्रेशर हाई हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, प्रेशर लो हो गया। तो पवनें जो है वो घाटी से ढलान की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, पर्वत की ओर चलने जाती हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है घाटी समीर। तो इन्हीं को कहते हैं घाटी समीर। और ठीक इसी के विपरीत रात के समय में क्या होता है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाएगा। तो ये चलना शुरू करेंगे पर्वत से घाटी की ओर, तो इन्हें कहते हैं पर्वतीय घाटी। तो पर्वतीय समीर इनको कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब स्थानीय पवनों के बारे में हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बताना है, बस आपको जानना है गर्म कौन सी होती है, शुष्क कौन सी होती है, स्थानीय पवनें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उनका क्या रोल है। तो चिनूक हो गया, फान हो गया, हरमट्टन हो गया, सिराको हो गए, तो इन सभी के बारे में
मिनिस्टर हो गया, लू हो गया, इनके बारे में हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। यदि आपको नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको 7 नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।